फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्रिया टॉपिक के अंतर्गत हमने क्रिया की रचना की दृष्टि से भेदों पर चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग क्रिया के कुछ अन्य भेद या क्रिया के कुछ अन्य रूप देखते हैं, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामबोधक क्रिया। इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहली क्रिया की बात करें अगर, तो प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से प्रश्न, जिसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और इसकी परिभाषा होती है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य या दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किसी अन्य से कार्य कराता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि, और ये मूल शब्द में आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि देखें, उठना शब्द में आना जोड़ने पर उठाना और वाना जोड़ने पर उठवाना। जैसे माँ बच्चे को उठाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे होता कि माँ राम से गोपाल को उठवाती है, ठीक है, यानी कि जगवाती है, तो ये हमारी हो जाती प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब अपना काम स्वयं ना करके किसी और से कराना। जैसे चलना, चलना से चलाना और चलवाना। जैसे कि मीनू साहब जो हैं वो राधे श्याम से रिक्शा चलवाते हैं, ठीक है, तो वो स्वयं ना चला के क्या कर रहे हैं, दूसरे से रिक्शा चलवाने का कार्य कर रहे हैं। लिखना से आना जोड़ने पर लिखाना और वाना जोड़ने पर लिखवाना। जैसे कि सीताराम राधु से अपना पत्र लिखवाता है, ठीक है, तो ये लिखवाना शब्द जो है लिखवाता में बदल जाएगा और वहां हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार सोना से सुलाना और सुलवाना। जैसे कि माँ जो है वो धाय से अपने बच्चे को सुलवाती है। धाय मतलब होती है जो बेबी सीटर होते हैं उनको धाय है, जैसे आया है कोई तो वो होती है। तो मान लीजिए माँ वर्किंग है तो अपने बच्चे को क्या है, धाय से ही सुलवाएगी। मतलब वाक्य में तो वो कुछ भी बना सकता है। तो आपको समझना है कि सुलवाती है लिखा और उसे रेखांकित किया और पूछा कि ये कौन सी क्रिया का भेद है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देना से दिलाना और दिलवाना, करना से कराना और करवाना, ठीक है। जैसे राजू जो है अपना गृह कार्य मोहन से करवाता है, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल है। जहाँ पे अपना कार्य कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करा रहा हो या प्रेरणा दे रहा हो, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए नेक्स्ट हमारी जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है, यानी कि कंपाउंड वर्ब। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही है वर्णित कि ये संयुक्त मतलब जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चा रोने लगा, ठीक है, तो ये रोने और लगा जो शब्द है ये दोनों क्रियाएं हैं। और इसमें पहली क्रिया जो होती है वो प्रधान या मुख्य होती है और दूसरी जो होती है उसको आवश्यक तत्व प्रदान करती है या उसके अर्थ में इजाफा करती है या बढ़ोतरी करती है या उसको सपोर्ट करती है। इसके 11 भेद होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में बहुत टिपिकल प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा तो आपसे ये पूछेगा, इनमें से किसी भेद के बारे में पूछ सकता है या इनका कोई एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि ये किसके अंतर्गत आती है। तो चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। पहला देखें, आरंभ बोधक, यानी जिससे किसी क्रिया के प्रारंभ या शुरू होने का बोध हो रहा हो। जैसे घोड़ा चलने लगा, मोहन लिखने लगा,
ठीक है, या बल्ब जलने लगा या पंखा चलने लगा, कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो तो आरंभ यानी शुरू होना आरंभ बोधक कहलाएगा। समाप्ति बोधक, जैसा कि इसके नाम से भी है, किसी चीज के अंत को या समाप्त होने या एंडिंग प्रोसेस को बता रहा हो। जैसे कि वह गा चुका, चुका क्या होता है हमारा, समाप्त हो गया, हो चुका। बच्चा सो चुका, ठीक है, या सो गया, ये भी आपका समाप्ति बोधक है। अवकाश बोधक, यहाँ अवकाश का मतलब रुकना है, अवरुद्ध होना। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, मतलब उसको बहुत कठिनाई हुई सोने में। अनुमति बोधक, अनुमति मतलब किसी से अनुमति मांगे जाने का बोध हो या अपनी बात कहें, मुझे जाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, ये सब अनुमति के अंतर्गत है। नित्यता बोधक, नित्यता का मतलब कंटिन्यू, यानी कि लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हमें क्या बताती है, पंखा चलता रहा यानी कि बंद नहीं हुआ, तोता रटता रहा, कुछ भी वर्षा होती रही, ये सब नित्यता बोधक को दर्शा रहा है। ठीक, इसमें ये देखिए प्रथम जो है वो मुख्य होती है और दूसरी जो है उसमें साथ देती है। आवश्यकता बोधक में देखें, जहाँ किसी चीज की आवश्यकता का बोध हो, जैसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है या खाने की जरूरत होती है, ठीक है, या पैसे की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें। निश्चय बोधक, जहाँ पर किसी चीज का निश्चित बोध हो रहा हो कि ये काम हो गया, जैसे कि वह चला गया, वह बोल पड़ा, ये निश्चय बोधक के अंतर्गत। इच्छा बोधक, यानी जहाँ पर इच्छा प्रकट हो, जैसे कि मैं सोना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ इत्यादि। अभ्यास बोधक, जहाँ पर अभ्यास की बात की जाए, जैसे कि तुम खेला करते हो, राम लिखा करता है इत्यादि। शक्ति बोधक, शक्ति बोधक जहाँ पर शक्ति की बात की जाए, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी और चल सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये सब शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त शब्द भी हमने शायद पढ़े थे शब्द भेद में। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिन विरुक्त की तरह होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि वह आया जाया करता है, राधे खाता पीता रहता है इत्यादि। ये सब हमारी सहायक क्रियाओं के भेद हैं। क्रिया के अंतर्गत नेक्स्ट क्रिया जो हमारी है वो है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, जो सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं, यानी कि ये मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट करती हैं कि आखिर क्या बात कही गई है। और दूसरी चीज है कि अगर इनका हेरफेर हो या इनमें बदलाव हो तो क्रिया के काल में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ते हैं इज, एम आर, वाज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो इनके बदलने से क्रिया का काल भी बदल जाता है। जैसे वह खाता है, ठीक है, तो खाना हमारी मुख्य क्रिया है और है जो है वो दर्शा रहा है कि कार्य जो है वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है या वह खाना खाता है, तो ये अभी वर्तमान की बात है। और मोहन पढ़ता था, पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है और यहाँ था हो गया, तो यानी कि ये बीत चुकी है बात। ठीक है, कि मोहन पढ़ता था या मोहन ने पढ़ा, तो वो पढ़ चुका, इसका मतलब वो कार्य हो चुका। और राधा जा चुकी थी, तो राधा जो है जा चुकी, जाना मुख्य क्रिया है और चुकी थी जो है हमारी ये सहायक क्रियाएं हैं जिनसे काम हो जाने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्रिया के काल को भी निर्धारित करती हैं। ये हमारी सहायक क्रियाएं हैं। इसके बाद देखिए पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया। एब्सोल्यूटिव वर्ब जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि उसने एक क्रिया को समाप्त किया और तब दूसरी क्रिया में संलग्न हुआ। तो पहला देखें
शंकर ने नहा कर भोजन किया, तो नहाया और फिर भोजन किया, तो नहाना नहा कर जो हुआ ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। राजू पढ़कर सो गया, तो राजू जो है पढ़कर तब सो गया, तो पढ़कर जो हो गया ये हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया हो गई। गीता ने सब्जी बनाकर रोटी बनाई, तो सब्जी बनाकर तब रोटी बनाई, तो सब्जी बनाना क्या हो गया, ये पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया हो गई। क्रिया के भेद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाम बोधक क्रिया यानी कि नॉमिनल वर्ब। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से जुड़ने से जो बनती हैं वो नाम बोधक क्रियाएं कहलाती हैं या नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे देखिए निराश होना, तो निराश जो है ये विशेषण का शब्द है और होना जो है ये क्रिया है। दुखी होना, दुख जो है विशेषण है और होना क्रिया है। भस्म करना, भस्म संज्ञा शब्द है, करना क्रिया है। लाठी मारना, लाठी संज्ञा शब्द है, मारना क्रिया है। पानी पिलाना, पानी संज्ञा है और पिलाना क्रिया है। ये संयुक्त क्रियाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बनती हैं या धातुओं के मेल से बनती हैं, जबकि नाम बोधक क्रिया जो है ये संज्ञा और विशेषण के शब्दों में क्रिया जोड़ने से बनती हैं। ठीक है, इनका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, तो एग्जाम में जैसे भी पूछेगा आप कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद एक और क्रिया का भेद देख लेते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। यहाँ से भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, यानी इमिटेटिव वर्ब, इमिटेशन कहते हैं अनुकरण करने को, तो इमिटेटिव वर्ब जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है। जैसे कोई ध्वनि थी उससे हमारी जो क्रिया बनी, जैसे झन झन से झनझनाना, खन खन से खनखनाना, थप थप से थपथपाना, टन टन से टनटनाना, खट खट से खटखटाना या सन सन से सनसनाना। ये कुछ और क्रियाओं के भेद रहे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमें अपना प्यार और सहयोग दें। धन्यवाद।